कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे सिर्फ खालीपन। लेकिन अगर उसी अंधेरे में कोई चमकती आंखों वाला काला घोड़ा मिले तो क्या आप उस पर सवारी करेंगे? ये कहानी है गोपाल की, एक गरीब किसान और एक रहस्यमयी घोड़े की, जिसने उसे वो रास्ता दिखाया जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। गांव और गोपाल की हालत। गोपाल एक छोटा किसान एक छोटे से गांव में। सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो चुके थे, घर की छत से पानी टपकता था और रसोई में अनाज के डिब्बे खाली थे। बीवी बीमार थी, बच्चा छोटा और कर्जदार रोज दरवाजा पीटते थे। उस दिन गोपाल थक गया था, नजरें आसमान की तरफ उठाई और कहा, हे भगवान, अब बस कर, या तो कुछ कर या उठा ले। जंगल का रास्ता। अगली सुबह चुपचाप उठकर वो जंगल की तरफ निकल गया। कोई मंजिल नहीं, बस मन में सोच, या तो कुछ मिलेगा या सब यहीं खत्म हो जाएगा। जंगल घना था और रास्ता अनजान, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। झाड़ियों के पीछे एक घोड़ा पड़ा था, काला, चमकदार। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घायल था लेकिन शांत, मानो वो गोपाल के आने का इंतजार कर रहा हो। गोपाल डर गया, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा। अपने गमछे से उसका जख्म बांधा और पास ही सूखी घास रख दी। घोड़ा कुछ नहीं बोला, बस देखा गहराई से। उस रात गोपाल वहीं पेड़ के नीचे सो गया। रात को एक सपना आया, वही घोड़ा अब बोल रहा था। घोड़े की आवाज धीमी, रहस्यमयी, मेरी पीठ पर चढ़, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरी किस्मत तेरा इंतजार कर रही है। गोपाल कुछ कह नहीं पाया, बस बैठ गया और घोड़ा उड़ने लगा। आसमान में तारों के बीच से निकलते हुए उसने एक सोने से चमकते महल के सामने उसे उतारा। वहां एक राजा खड़ा था, हाथ जोड़कर बोला, गोपाल, तू मेहनती है लेकिन डरपोक नहीं, तेरी मंजिल सामने है, बस देखना तू सीख। अचानक सपना टूटा और गोपाल की आंख खुल गई। सुबह जब गोपाल उठकर अपने गांव लौटा तो देखा उसके पुराने सूखे खेत में अचानक पानी बह रहा था। मिट्टी नम थी और पौधे फिर से हरे होने लगे थे। गांव वाले चकित थे, लेकिन गोपाल को पता था ये शुरुआत है। हर रात वो घोड़ा आता, हर बार एक नई जगह, एक नया सबक। कभी उसे व्यापार सिखाने ले जाता, कभी साहस, कभी विश्वास और कभी पहचान के तरीके। गोपाल अब दिन में वही करता जो रात को सपनों में सीखा था। धीरे धीरे गोपाल का खेत लहलहाने लगा। लोग उसकी सलाह लेने लगे। गांव का वही सबसे गरीब आदमी अब सबसे समझदार बन चुका था। एक रात घोड़े की आवाज बदल गई, गंभीर, भारी घोड़े की आवाज, अब अगली सवारी तेरी आखिरी होगी। गोपाल चौंका, क्या मतलब? घोड़ा, अब तू खुद को देखेगा और वही तय करेगा कि आगे बढ़ना है या रुकना है। अगली रात घोड़ा आया। गोपाल ने कहा, मैं तैयार हूं, जो भी होगा उसका सामना करूंगा। अब की बार सपना नहीं था, घना अंधेरा, चारों ओर डर, आवाजें, परछाइयां। घोड़ा चुप था। घोड़े की आवाज, ये तेरे डर हैं, इनसे बच नहीं सकता, सिर्फ पार कर सकता है। गोपाल ने देखा, गरीबी का डर, तिरस्कार का डर, अपनों को खोने का डर, हर डर सामने खड़ा था जैसे दानव। लेकिन अब गोपाल भागा नहीं, एक एक कर उसने सबका सामना किया। आंखों में आंसू थे लेकिन हिम्मत अडिग थी। और जैसे ही उसने अंतिम डर को पार किया, अचानक सब कुछ उजाला हो गया। गोपाल की आंखें खुली। वो अब सपने में नहीं था, बल्कि गांव के पंचायत भवन में, जहां लोग उसे गांव का अगला मुखिया चुन रहे थे। भीड़ में से एक बच्चा बोला, चाचा, वो काला घोड़ा कहां गया? गोपाल मुस्कुराया। उसने दूर पहाड़ी की तरफ देखा, जहां एक घोड़े की परछाई सूरज की रोशनी में धीरे धीरे गायब हो रही थी। गोपाल की आवाज धीमे, भावुक अंदाज में, हर इंसान के अंदर एक काला घोड़ा होता है जो उसे उसकी हद से बाहर ले जाता है। बस जरूरत होती है उस पर सवारी करने की हिम्मत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे बुलाना पड़ता है। कभी घोड़े की सवारी बनकर तो कभी डर का सामना करके।